बाउफी डॉट बॉल। बाउफीर यहाँ पे लाउड अपील खारिज करते हुए डॉट बॉल। 17 ओवर के समाप्ति के बाद में 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर इस समय हो चुका है 66 ऑन द बोर्ड। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵਾ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ट्रैप जी बीटा सिर कट गद दे स्पीकरां च वजदे। अब आए विनायक भोईर इस समय गेंदबाजी के लिए। स्पिन गेंदबाजों ने बहुत ही खूबसूरत काम किया। आशिफ शेखो, ब्रिजेश खरत और विनायक भोईर ने अच्छी गेंद सिली मिडॉन में थी, थोड़ी से दूर रही जो सिली मिडॉन में खिलाड़ी हैं उनसे। डॉट बॉल। हल्के हाथों से जरूर मिडॉन में एग्जीक्यूट किया, सिंगल रन जरूर मिलेगा। इन सिंगल के सारे 67 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 67, लॉस ऑफ 8 विकेट, 18 ओवर प्रोग्रेस। तो आने वाले पलों में जैसे जैसे ओवर खत्म हो जाएंगे, बल्लेबाजों की जो सहनशीलता है उसको कहीं ना कहीं खत्म होते हम देखेंगे। समय थोड़ी सी चहलकदमी देखने को मिली है मिडॉन में। एक रन जरूर इस समय चुराते हुए खूबसूरती के साथ में एक रन लिया मिडॉन में। भरत इस समय कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और डाउन द ग्राउंड एक करारा ऑन ड्राइव जरूर देखने को मिला उनकी तरफ से। फील्डिंग बहुत ही बढ़िया इस समय मिडॉन में। डॉट बॉल और नंबर 18 हुआ चलता हुआ और काफी तो देखने समय 70 रन स्कोर कार्ड पर जॉन दौड़ वाले छोर से समय गेंदबाजी के लिए आएंगे। अपना आखिरी स्पेल पूरा करने के लिए आखिरी ओवर लेके।
बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव, डॉट बॉल। क्या बेहतरीन शॉट इस वक्त था। तुषार वहां पर, तुषार को बीट करके जाते भी टिप स्क्वायर पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन शॉट मैं कहूंगा इस वक्त बल्लेबाज भरत पाटिल के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत छक्का। जॉन इब्राहिम की गेंद पर जरूर इस गेंद को खेला गया टिप स्क्वायर पॉइंट के ऊपर से। खूबसूरत शॉट मैं कहूंगा इस वक्त 6 रनों के लिए। स्कोर 6 से फ्लाई होता हुआ 76 लगते हुए 76 स्कोर कार्ड पर। इस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी आने वाली बाकी 10 गेंदों पर। और इस वक्त दूर से खेलना चाहते थे। बेहतरीन गेंद मैं कहूंगा इस वक्त। अच्छा कमबैक जॉन इब्राहिम का। काफी लॉन्ग रन अप, काफी तेज गेंदबाजी करने में क्षमता जरूर है इनके पास। जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, आला गेंदबाजी। इसके बाद जरूर एक ओवर देखने को मिलेगा आकिब कुरैशी का। आखिरी ओवर जरूर बाकी है उनका, देखना चाहेंगे क्या गेंदबाजी हुई थी पावर प्ले में। उसके बाद देखना चाहेंगे आखिरी 9 गेंदें किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इस वक्त था जरूर एक तेरी तो एक मेरी। ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और छक्के का जवाब विकेट से देते हुए मिस्टर जॉन इब्राहिम। 9वां झटका लगता हुआ इस वक्त यश फाउंडेशन को। 19 ओवर चलती हुई मैदान के अंदर और हम चलते हुए म्यूजिक की तरफ। मेरी चाल वे नाई चीरे वाले वेखदा वे मेरा लौंग बच्चा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई चीरे वाले वेखदा वे मेरा लौंग बच्चा। मेरा लौंग बच्चा, मेरा लौंग बच्चा, मेरा लौंग बच्चा, मेरा लौंग बच्चा। धन्यवाद। जरूर 21 रनों की पारी खेली गई है 30 गेंदों पर। विकेट्स गिरने के बाद इस पारी की जरूर अहमियत होगी यश फाउंडेशन के लिए। और आने वाली अभी भी गेंदों की बात की जाए, 8 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग्स में। जॉन इब्राहिम की आखिरी 2 गेंदें, 2 विकेट जरूर चटका चुके अभी तक जॉन इब्राहिम। देखना चाहेंगे आखिरी बल्लेबाज मैदान के अंदर शाम भोईर। तो इस वक्त स्ट्राइक पर शाम भोईर। बड़े अच्छा 6 लगाया था, उसके बाद क्या गेंदबाजी। गेंद टप्पा गिरने के बाद रुक कर आई, पहले ही बल्ला घुमा और सीधा विकेटों पर गेंद समावेश होती हुई मिडल स्टंप पर गेंद आती हुई और विकेट का पतन होता हुआ। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर शाम भोईर और अमोल भगत, दोनों ही बल्लेबाज आखिरी 8 गेंदें खेलने के लिए। उस वक्त बैट का बाहरी किनारा जरूर लगा। थर्मैन काफी तेजी से आते हुए जिगर राणा, और यहाँ पर मिस फील्डिंग जरूर होती हुई 4 रन जरूर आते हुए। ये रन आना जरूरी है इस वक्त। फिर इनसाइड एज से आया, फिर वो थ्रो से, जिस तरह से भी रहना है तो जरूर इस वक्त जरूरत होगी यश फाउंडेशन को 80 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। और आखिरी गेंद इस ओवर की 19वीं ओवर चलती हुई मैदान के अंदर। जिगर राणा काफी तेजी से आते हुए इस वक्त खराब फील्डिंग जरूर देखने को मिली इस लास्ट मोमेंट में। और 4 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड पर 80 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। आखिरी विकेट्स मैदान पर और आखिरी गेंद जॉन इब्राहिम की। स्लो वन डिलीवरी सर डाउन द ग्राउंड खेल दिया। देखना चाहेंगे गेंद जाएगी क्या इस वक्त। डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, 4 लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। क्या खूबसूरत अटैकिंग बल्लेबाजी आते ही मिस्टर शाम भोईर की। हम चलते हुए डीजे की तरफ। धन्यवाद। तो जरूर 19 ओवर की बात की जाए तो 3 बड़े शॉट्स देखने को मिले, एक बड़ा 6 और 2 बाउंड्रीज। 14 रनों का ओवर जरूर आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 84 रनों पर।
इस वक्त ओवर लेकर आते हुए मिस्टर आकिब कुरैशी। आखिरी ओवर इस इनिंग की और आखिरी ओवर आकिब कुरैशी की देखना चाहेंगे कि तेरस बटोरे के दोनों ही बल्लेबाज आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर जरूर देखने को मिलती है। स्ट्राइक पर अमोल भगत, काफी स्लो इनिंग जरूर चल रही है अमोल भगत की, मात्र 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 गेंदों पर आकिब कुरैशी। क्या शॉट यहां पर इस वक्त देखते ही बनता है, मगर 1 रन जरूर लेंगे। जब तक विनायक भोईर गेंद को रोकेंगे तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर 1 से आगे चलता हुआ 81 लगते हुए स्कोर कार्ड पर 81 पर 9 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त यश फाउंडेशन और 85 नंबर पारी पहुंच चुकी है। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी। पैंटालून छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, हमसे दूरी बनाते हुए गेंदबाज मिस्टर आकिब कुरैशी और 2 गेंदों पर 2 चौवे जरूर लगाए हैं। इस वक्त फुल टॉस गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी जरूर गेंद के नीचे और देखना चाहेंगे इस वक्त नो का इशारा आता हुआ। बीमर गेंद जरूर देखने को मिलती हुई, फ्री हिट भी जरूर होगी। 2 रन ऐड किए जाएंगे। 87 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। इस वक्त अंपायर बॉन्ड करते हुए फ्री हिट जरूर आता हुआ बीमर गेंद है यहाँ पर। देखना चाहेंगे इसका फायदा उठाएगी क्या बल्लेबाज अमोल भगत। काफी स्लो इनिंग जरूर देखने को मिलती है। इस वक्त फ्री गेंद है, हिट करेंगे कि इस गेंद पर, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त वाइट गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के पर जरूर रन बनते हुए। इस वक्त दूसरे की चांस लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, काफी तेजी से दौड़े और यहाँ पर एक्स्ट्रा के पर 3 रन नजर आते हुए व्हाइट और 22 के रूप में बेहतरीन स्कोर आता हुआ। इस वक्त देखा जाए तो अभी तक आकिब की बात की जाए तो 1 गेंद डाली है और 6 रन खर्च किए गए। 9 पे सिंगल और व्हाइट पे 2 रन। फिर से एक बार फ्री हिट ये गेंद होगी। स्कोर जा पहुंचा 90 रनों पर। फ्री हिट की गेंद, बढ़िया शॉट है। इस वक्त लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा। इस वक्त स्ट्राइक रखेंगे मिस्टर श्याम भोईर। 1 के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 91 रनों पर। और अभी भी आखिरी 4 गेंदे, क्या बल्लेबाजी हो रही है। आखिरी पिछली 8 गेंदों की बात की जाए तो रन जरूर बने हैं यश फाउंडेशन के लिए। शाम इस वक्त स्ट्राइक एंड पर। ओहो, इस वक्त बड़ा हिट करना चाहते थे, पटके भी गेंद जरूर थी। टप्पा गिरने के बाद उछाल लेकर कीपर के दस्तानों में समावेश होती हुई 91 पर 9 विकेट जरूर गिर चुके हैं यश फाउंडेशन के। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी। डेथ ओवर में देखना चाहेंगे कि पहली 1 गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे आकिब ने। एक्स्ट्रा गेंदबाजी हो रही थी, नो वाइट, मगर अच्छे कमबैक गेंदबाज हैं। फिर से एक बार आकिब टू शाम। फिर से एक बार उसी रीजन में गेंदबाजी, काफी कंधे का इस्तेमाल करते हुए। छोटी गेंद डालने में जरूर महारत है, मगर इस वक्त ऊपर की ओर गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़ा शॉट्स खेलने में मिस हो रहे हैं बल्लेबाज शाम। जरूर आते ही 2 बाउंड्रीज लगाई थी, इनसाइड एज लग कर जाते हुए थर्ड मैन रीजन में एक डाउन द ग्राउंड खेल दिया था जॉन इब्राहिम की। वो पिछली 2 गेंदें 19वें ओवर की, मगर इस वक्त बांध के रखा है बल्लेबाज को मिस्टर आकिब ने। छोटी गेंद, पटकी भी गेंद, फिर से एक बार जरूर स्ट्राइक लेने की चाहत जरूर बता रहे हैं, मगर डॉट आते हुए गेंद। क्या गेंदबाजी, लगातार 3 गेंदे डॉट जरूर आते हुए। बाउंस यहाँ पर दिया गया, इशारा दिया गया, इस ओवर की एक बाउंस खत्म हो चुकी है। इस तरह का इशारा गेंदों की बात की जाए तो आखिरी गेंद इस इनिंग की। देखना चाहेंगे इस गेंद पर रन्स बनेंगे क्या, या फिर आकिब अपना एक दूसरा विकेट चटकाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे जरूर। 22 के रूप में करना जरूर लगता हुआ इस वक्त। और इस इनिंग की समाप्ति होती हुई 92 रन लगे हैं, 92 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। 9 विकेट गवाकर इस स्कोर को जोड़ा गया और 93 का लक्ष्य होगा। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर मिलेंगे एसपीएल एडिशन 1 में जब सेकेंड इनिंग शुरू होगी।
हेलो चेक। तो जरूर एसपीएल एडिशन 1 हम देखते हुए पहली मैच आज चौथा दिन जरूर चौथे दिन की पहली मैच 93 रनों का लक्ष्य रखा गया है जीतने के लिए यश फाउंडेशन की टीम ने। गावदेवी विभुर टीम की तरफ देखना चाहेंगे किस तरह से गेंदबाजी की जाएगी यश फाउंडेशन की तरफ से। तो जरूर हम इस लीग के जो हमारे स्पॉन्सर है उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो रिलीफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, सेंट जॉन टेक्निकल कैंपस, प्योर एक्वा, के ग्रुप, लहू चौहान सर, रसम स्टेशनरी, केसी एंटरप्राइजेस, स्पाइडर स्पोर्ट्स, रसम होटल, सूरज केटर्स, ब्रॉस्टर्स, यश फाउंडेशंस, विजय क्रेन सर्विस, केवल जी पाटिल सर, अमरजी पाटिल सर, पाटिल नेटवर्क, एसएस पॉलीमेर्स और एसपी सर्जिकल्स, बैटल लॉटरी रिसॉर्ट, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारे ऑर्गेनाइजर जिन्होंने एक बढ़िया मंच रखा गया है खिलाड़ियों के लिए, उद्यनजीत शुक्ला सर, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। एक आला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया पीडीडीएस के मैदान पर, एक खूबसूरत मैदान बोईसर के सरजमी पर। तो जरूर इस वक्त हम सलामी जोड़ी की बात की जाए तो टीम के सिपा सालार कप्तान मिस्टर तुषार मोरे और उनके साथ ही मिस्टर शिखर ठाकुर, दो बल्लेबाज सलामी रूप में आते हुए देखना चाहेंगे 93 रनों का लक्ष्य है, किस तरह से गेंदबाज की जाएगी यश फाउंडेशन के गेंदबाजों की तरफ से, क्या प्लानिंग करेंगे कप्तान प्रथमेश पिंपले, किस तरह से गेंदबाजों को यूज किया जाएगा। जिस तरह से गेंदबाजी की गई थी गांव देवी वेवूर की तरफ से, वो क्या उस तरह से गेंदबाजी की जाएगी, जल्द से विकेट चटके जाएंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो अटैक पे गेंदबाजी लगाए जाएंगे इस इनिंग्स के पहले गेंदबाज टाइगर गेंदबाज के रूप में जिनके हाथों में गेंद अभी तक थमाई गई है, मिस्टर अभिषेक पांडे जरूर नजर आते हुए, जिन्होंने अपने दूसरे मैच में 6 विकेट चटकाए थे 110 रन डिफेंड करते हुए। क्या गेंदबाजी की गई थी, मात्र 3 ओवरों में 2 मेडन ओवर्स डाल के 6 विकेट चटकाए थे साइला वॉरियर्स की तरफ से। क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी, वही कारनामा आज बखूबी निभाएंगे क्या लेफ्ट हैंड गेंदबाज है स्लोवर, अपने गेंदबाज जरूर नजर आएंगे, मिश्रण जरूर होती है इनके गेंदों में, क्या वही कारनामा दोहराएंगे, क्या वो कारनामे की जरूरत आज जरूर है यश फाउंडेशन की टीम को। तो जरूर देखा जाएगा तो जो पिछले मैच हुई थी अपने आखिरी ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए थे, क्या उसी के साथ शुरुआत करेंगे विकेट चटकाकर, ये देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक पर हम देखते हैं मिस्टर शेखर ठाकुर और कप्तान होंगे नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर तुषार मोरे। पावर प्ले की पहली ओवर जरूर हम देखते हुए स्लिप में खिलाड़ी जरूर नजर आते हुए, एक लॉन्ग ऑफ में जरूर खिलाड़ी डीप में और लॉन्ग ऑफ में, और एक खाओ कॉर्नर में खिलाड़ी हम जरूर देखते हुए मिड विकेट रीजन में डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी है क्या अभिषेक पांडे की शुरुआत इस इनिंग की पहली गेंद हम देखते हुए एसपीएल 2021 एडिशन 1। क्या शुरुआत मैं कहूंगा पहली गेंद पर खूबसूरत गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गेंदबाज मिस्टर अभिषेक पांडे, स्ट्राइक पर शिखर ठाकुर जरूर नजर आते हुए।
फिर से एक बार पैंटालून छोर से मिस्टर अभिषेक पावर प्ले की पहली ओवर। हल्के हाथ से को खेल दिया, ग्लेजर में खिलाड़ी जरूर मौजूद है। क्या सही निर्णय होगा प्रथमेश पिंपले का स्पिनर को लगाना पहली ओवर में, क्योंकि अब बैटिंग की बात की जाए तो अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं गावदेवी के बल्लेबाज, मगर अटैकिंग गेंदबाजी की जरूर शुरुआत कराई। गावदेवी की बात की जाए तो 2 पेसर गेंदबाज लगाए गए थे, एक तरफ से जॉन इब्राहिम तो और एक तरफ से आकिब कुरैशी। ये 2 गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस कराया गया था पहले पावर प्ले की 6 ओवर डलवाने के लिए। उन्होंने बखूबी अपना काम पूरा किया, 3 विकेट चटकाए थे पावर प्ले में। इस वक्त हम देखते हुए लेफ्ट स्पिनर लगाए गए हैं गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले की पहली ओवर 2 गेंदें अभी तक डाली है, कोई रन नहीं खर्च किया। खूबसूरत शुरुआत में कहूंगा इस वक्त 93 डिफेंस कर रहे होंगे यश फाउंडेशन को गावदेवी टीम के सामने। फिर से अपने तीसरी गेंद लेकर आते हुए मिस्टर अभिषेक पांडे। सफल होकर खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रू में चांस था, इस चांस को गवाया। क्या कहना है, अगर इस कैच को लपकते तो जरूर पहला झटका लग सकता था शिखर ठाकुर के रूप में, मगर इस वक्त चांस गवाया। काफी तेज स्टेप आउट होकर खेले थे इस गेंद को। एक चांस था गेंदबाज अभिषेक पांडे की तरफ, मगर इस चांस को मिस किया है शिखर ठाकुर का विकेट। और इस वक्त खूबसूरत कमबैक में कहूंगा, जो कैच छूटा उसके बाद क्लीन बोल्ड। क्या गेंदबाजी अभिषेक पांडे, जिस लय में वो गेंदबाजी की थी अपने दूसरे मैच में वो लय में जरूर नजर आते हुए। क्या खूबसूरत गेंद है कहूंगा, बीट किया बल्लेबाज को, समझ नहीं पाया इस गेंद को। जरूर यहां पर सरप्राइज किया गेंदबाज ने। और शिखर ठाकुर अभी तक 4 गेंदों पर खाता नहीं खोल पा, बैक टू पेविलियन। क्या गेंद, स्क्रीन पर देखते हुए खूबसूरत गेंदबाजी। खूबसूरत, क्या गेंदबाजी। जो शुरुआत चाहिए थी, जो प्रथमेश पिंपले ने गेंदबाज को लगाया था, वो बखूबी काम पूरा किया अभिषेक पांडे ने जिस काम के लिए बुलाया था। पहला झटका जरूर लगा चौथी गेंद पर पावर प्ले की पहली ओवर। क्या खूबसूरत शुरुआत यश फाउंडेशन के लिए। तो इस वक्त तीसरे नंबर बल्लेबाजी करने आते वन डाउन के रूप में मिस्टर अभिमल तांडेल देखना चाहेंगे। कप्तान नॉन स्ट्राइक गेंद पर जरूर है, मगर बड़ा झटका मैं कहूंगा शिखर ठाकुर के रूप में लगता हुआ। तो जरूर खूबसूरत गेंदबाजी अभिषेक पांडे, जिस काम के लिए जाने जाते वो काम बखूबी निभाते हुए इस ओवर में पहली 4 गेंद में एक विकेट चटकाया। बड़ा विकेट मैं कहूंगा शिखर ठाकुर का। इस वक्त नए बल्लेबाज इंट्रोड्यूस होते हुए वन डाउन के रूप में मिस्टर विमल तांडेल। जरूर इस वक्त हौसला हवाओं में होगा गेंदबाज अभिषेक पांडे का। बड़ा विकेट जरूर चटकाया है उन्होंने। सफल होकर खेलना, स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन लेने का जोखिम नहीं दिखाया। 93 रन बनाने हैं जीतने के लिए। था गेंदबाजी, लास्ट टाइम जो मैच था 110 रन डिफेंड कर रहे थे और वो मैच जीता था यश फाउंडेशन की टीम ने। बैकफुट पर आकर खेलना चाहते थे, मगर क्या शुरुआत मैं कहूंगा, आला शुरुआत पावर प्ले की पहली ओवर, कोई रन और एक विकेट मैडन और विकेट चटकाते हुए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी। गेंदबाजी क्रम की बात की जाए तो गेंदबाजी है यश फाउंडेशन की तरफ से। हमने देखा साइला वॉरियर्स के खिलाफ 110 रन डिफेंड कर रहे थे, वो मैच 53 रनों से जीती थी यश फाउंडेशन की टीम। वो हौसला जरूर होगा इनके पास, क्योंकि पास क्षमता है गेंदबाजी में, विकेट चटकाने की दम रखते हैं गेंदबाज। तो 53 रनों से वो मैच को जीता था। इस वक्त देखने वाली बात होगी, आने वाले 19 ओवरों में 93 रन बनाने होंगे। एक विकेट जरूर गवाया है गांवदेवी वेवूर ने, मगर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं तुषार मोरे, स्ट्राइक पर है कप्तान इस वक्त इनिंग की पहली गेंद खेलने के लिए। और गेंदबाज की बात की जाए तो दूसरे गेंदबाज लगाते हुए स्पिनर के रूप में सचिन सोलंकी।
इस वक्त डॉट के साथ शुरुआत करते हुए सचिन सोलंकी। देखना चाहेंगे सचिन सोलंकी की बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी उस मैच में, दूसरे मैच में, इस लीग के अपने दूसरे मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी सचिन सोलंकी ने भी। 3 विकेट चटकाए थे। क्या प्रथमेश के मन में यही चलता होगा कि स्पिनर को लगाएं और विकेट जल्द से मिले, क्योंकि पेस गेंदबाज भी उनके पास है। जिस तरह से बात की जाए तो मयूर पंडित अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, पावर प्ले में उन्हें रोक के रखा है और दोनों ही स्पिनर गेंदबाजों को लगाया गया है। दूसरे छोर से हमसे नजदीक बढ़ाते हुए सचिन सोलंकी इस वक्त ऑफ साइड में खेलना चाहते हैं, इनसाइड जरूर लगा, मिड ऑन रिजर्व में गेंद जाती हुई काफी दूसरे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक जरूर 2 रन से खाता खुलता हुआ इस वक्त गांव देवी व्यूअर टीम का और कप्तान तुषार मोरे का। 8 गेंदों का खेल समाप्त, 2 लगे स्कोर कार्ड पर। एक बड़ा विकेट जरूर गिरा है शिखर ठाकुर के रूप में। मगर क्रिकेट में गेंदबाज जब हावी हो तो बड़े से बड़े बल्लेबाज भी गेंदों के कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से गेंदबाजी जरूर की जाती है गेंदबाजों की तरफ से। तो इस वक्त देखा जाएगा सचिन सोलंकी किस तरह से गेंदबाजी कर क्या रणनीति अपनाने के तुषार मोरे के सामने। और हल्के हाथों से गेंद को खेला, वहां पर बाउंड्रीज में खिलाड़ी मौजूद है। मयूर पंडित जब तक गेंद को पिक करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक काफी तेजी से एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बात की जाए तुषार मोरे और विमल तांडेल की, विमल अभी तक 2 गेंदें खेल चुके हैं, विमल खाता नहीं खोल पाए हैं, वन डाउन के रूप में जरूर बल्लेबाजी करने आए हैं। जब इनके आने की वजह क्या थी कि शिखर को बैक टू पे गए, तब मिस्टर विमल अंदर की ओर आते हुए। 3 गेंदें हो चुकी हैं अभी तक सचिन सोलंकी की। हा क्या खूबसूरत गेंद, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, जरूर इनसाइड एज लगा और काफी अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा इस वक्त। स्टंप के बाजू से गेंद निकली, विकेट के बाजू से गेंद निकली है, अगर थोड़ी अंदर और रहती तो जरूर विकेट में समावेश हो सकती थी। क्या गेंदबाजी हो रही है अभी तक इस 2 ओवरों में, हमने देखा यश फाउंडेशन की तरफ से। इस वक्त लेफ्ट स्टंप की काफी बाहर गेंद जरूर देखने मिलती हुई, वाइट का कॉल जरूर आता हुआ। अंपायर सचिन मोरे सर जरूर वहां पर है। 2 रन जरूर जुड़ते हुए एक्स्ट्रा के रूप में, इसके साथ स्कोर आगे चलता हुआ 6 लगते हुए। इस वक्त कट कर दिया वहां पर कप्तान प्रथमेश पिंबले, बढ़िया फील्डिंग प्रथमेश द्वारा। डॉट आती हुई गेंद, 5 गेंद हो चुकी है। स्कोर की बात की जाए तो 6 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। इस वक्त बड़ा हिट करना चाहते थे मगर बढ़िया गेंदबाजी, क्या अच्छी कमबैक मैं कहूंगा इस वक्त गेंदबाजी में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे हैं 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सेवन रन और बनाने होंगे आने वाली 18 ओवर्स में। 9 विकेट जरूर हाथ में है गावदेवी फेवर टीम के। पावर प्ले की बात की जाए तो बढ़िया शुरुआत में कहूंगा इस वक्त दिलाते हुए अभिषेक पांडे की बात की जाए तो मैडा ओवर डाली थी, बड़ा विकेट चटकाया था। इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे कप्तान तुषार मोरे। तुषार मोरे किस तरह से सामना करेंगे अभिषेक पांडे का, क्योंकि अच्छे लय में दिखते हुए अभिषेक पांडे जिस तरह से गेंदबाजी की है अभी तक इस लीग में, स्पाइडर प्रीमियर लीग एडिशन 1 में जिस तरह से कहा तक गेंदबाजी जरूर देखने को मिली, वही गेंदबाजी रूप में आज भी नजर आते हुए वो स्पेल जरूर याद आता होगा कप्तान प्रथमेश पिंपले को, जिस स्पेल में गेंदबाजी की तो वो स्पेल की दरकार होगी इस वक्त अभिषेक पांडे की तरफ से कप्तान प्रथमेश पिंपले को और यश फाउंडेशन टीम के खिलाड़ियों को कि अभिषेक उसी तरह से गेंदबाजी करे। और इस वक्त हल्के हाथों से बैकफुट पर खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। टप्पा गिरने के बाद गेंद हल्की सी नीचे रही और अंदर की ओर आती हुई। तुषार जरूर एक आला बल्लेबाज है, खूबसूरत बल्लेबाजी कर सकते हैं, संयम बना के बल्लेबाजी कर सकते हैं, जरूर नजर जमा के रखिए हर एक गेंद पर, क्योंकि घातक गेंदबाजी के लिए। इस वक्त बड़ा हिट करना चाहते थे, इनसाइड लगा, प्रथमेश पिंपले जरूर फाइनल पे तैनात है, गेंद को पिक करेंगे तब तक 1 रन जरूर पूरा करते हुए। नाखुश होंगे इस शॉर्ट सिलेक्शन से मिस्टर तुषार, क्योंकि जब देखा बल्ला ऑफ साइड में आया और गेंद इनसाइड लेकर लेग साइड में जाती भी
एक रन जरूर आता हुआ इस वक्त इस ओवर से 7 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। इस वक्त पैडल स्विप जरूर देखने को मिला, हवा में गेंद गेंद जाते हुए इस वक्त आउट ऑफ द पार्क। 6 रनों के लिए क्या शॉट देखने को मिलता है विमल तांडेल के बल्ले से। प्रेशर बनाया जरूर इस गेंद पर, गेंदबाज पर मिस्टर अभिषेक पांडे जो अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे थे, प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर की इस गेंद पर मिस्टर विमल तांडेल ने। क्या खूबसूरत शॉट देखते ही बनता है यहाँ पर। बढ़िया स्लॉट में गेंद थी और के बाहर से गेंद को खींच कर निकाला, इस गेंद को सीधा आउट ऑफ द पार्क बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया बल्लेबाज ने। फिर से एक बार वही शॉट खेलना चाहते हैं, मगर इस वक्त रीड किया गेंदबाज ने, ऑफ के बाहर इस गेंद को रखा और बीट किया बल्लेबाज को। चार गेंदें हो चुकी हैं। अब स्कोर की बात की जाए तो 13 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। अभी भी 80 की दरकार होगी। तीसरी ओवर चलती हुई मैदान के अंदर पावर प्ले की अभिषेक पांडे गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदों की बात की जाए तो 4 गेंदे डाले हैं, 2 गेंदों का खेल अभी बाकी है इस ओवर का। कट कर दिया इस वक्त अगले रीजन में खिलाड़ी वहां पर 30 सर्कल में थे और गेंद जाते भी थर्ड मैन रीजन की तरफ 4 रनों के लिए स्कोर 4 के साथ आगे चलता हुआ 17 पर जहां पहुंचा स्कोर कार्ड। अटैक जरूर देखने को मिलता है इस वक्त बल्लेबाज विमल तांडेल की तरफ से। जरूर जो अच्छे लय में दिख रहे थे गेंदबाज उस पर अटैक करते हुए विमल तांडेल एक बड़ा 6 लगाया और एक नजाकत भरा चौवा जरूर बटोरा इस गेंद पर। सिर्फ दिशा दी गेंद को, थर्ड मैन रीजन में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार मिस्टर अभिषेक पांडे। फिर से एक बार क्या कहने इस शॉट के, खूबसूरत शॉट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। जो गेंदबाज इनफॉर्म गेंदबाजी कर रहा था इस गेंदबाज पर प्रेशर बनाया मिस्टर विमल तांडेल ने और अपने हाथ खोले। क्या खूबसूरत बल्लेबाज इस वक्त गांधी वो टीम के लिए। 2 बड़े हिट्स, 2 बड़े 6 एक ही रीजन में लगाते हुए ये इस छक्के की बात की जाए तो काफी लंबा छक्का देखने को मिलता हुआ आखिरी गेंद पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। पहली ओवर की बात की जाए तो मैडन ओवर एक विकेट चटकाया था। दूसरी ओवर की बात की जाए तो 6 रन खर्च किए गए थे। इस ओवर में 17 रन खर्च किए गए अभिषेक पांडे की तरफ से। क्या बल्लेबाजी। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 1 विकेट गवाकर 23 लगे स्कोर कार्ड पर। तो फिर से एक बार गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अपने स्पेल की। दूसरी ओवर लेकर मिस्टर सचिन सोलंकी। और इस वक्त स्लो पर गेंद जरूर देखने को मिली। बीट किया बल्लेबाज को आकर पैरों पर गेंद ब्रश होती हुई खूब से गेंदबाजी। क्या कहने विमल तांडेल की जो पिछला ओवर गुजरा विकेट पर बड़े हिट्स जरूर लगाए कि इनफॉर्म गेंदबाज के खिलाफ 2 बड़े हिट्स देखने को मिले। एसपीएल सिक्सर देखने को मिले हमें उस ओवर में। बड़ा शॉट इस वक्त खेल दिया कवर रिजर्व में खिलाड़ी हैं। जब तक गेंद को पिक करेंगे 1 के साथ संतुष्ट होना होगा। 24 लगते हुए स्कोर कार्ड पर 69 रन बनाने होंगे। अभी भी 69 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। चौथी ओवर चलती हुई पावर प्ले की सचिन सोलंकी के हाथ में गेंद जरूर नजर आते हुए देखना चाहेंगे। विमल तांडेल एक अच्छे ले में बल्लेबाजी करते हुए 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदों की बात कीजिए 9 गेंदें खेली हैं। अभिषेक ने पहले ओवर में जब गेंदबाजी करे थे तो 2 गेंदें जरूर फेस की थी। विमल तांडेल ने डॉट गेंदें पेश की थी। उसके बाद जब नई ओवर लेकर आए
अभिषेक पांडे तो अटैक किया उनके ऊपर और बड़ा ओवर साबित करते हुए अपने टीम के लिए विमल तांडेल। फिर से एक बार सचिन सोलंकी गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए अपने दूसरी ओवर लेकर। इस वक्त टप्पा के बाद गेंद अंदर की ओर आई, जरूर लिफ्ट करना चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे इस खेल के बारे में, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है और जिस तरह से विमल और इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक मैं कहूंगा। पिछला ओवर जो महंगा साबित हुआ था उसके बाद लगातार 3 गेंदें बढ़िया तरीके से डाली, एक सिंगल जरूर आया इस ओवर में। इस वक्त सफल होकर खेलना चाहते देखना चाहेंगे। शॉर्ट मिड में खिलाड़ी जरूर मौजूद है, गेंद को पिक करेगा तब तक डॉट गेंद आते हुए आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हो गए सचिन। अपने ओवर की मात्र 1 रन खर्च किया गया। स्कोर की बात की जाए तो 24 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, चौथी ओवर चलती हुई। इस वक्त हल्के हाथों से खेलिया लेग साइड में, दूसरी रन 2 रन लेंगे क्या तुषार? काफी तेजी से दौड़ते हुए मगर रोकेंगे। 1 ओवर के साथ 1 रन के साथ संतुष्टि करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे हैं 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर हमने देखा तीसरा ओवर जो काफी महंगा साबित हुआ, 17 रन का ओवर जो आया, इसलिए स्कोर फ्लाई होता हुआ अभी मात्र 25 लगे स्कोर कार्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद देखना चाहेंगे, अभी भी जीतने के लिए 68 की दरकार होगी आने वाली 16 ओवरों में। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, किस गेंदबाज को लेकर आएंगे? मगर जरूर विश्वास दिखाया प्रथमेश पिंपले ने, कप्तान ने अपने गेंदबाज पर। अभिषेक पांडे फिर से एक बार अपने स्पेल का तीसरा और पावर प्ले में 5वां ओवर लेकर आते हुए। क्या विकेट की दरकार होगी इस वक्त यश फाउंडेशन को, इसीलिए अभिषेक पांडे को लगाया। जरूर स्कोर रन बने मगर विकेट टेकर गेंदबाज है उनकी टीम की तरफ से, तो उन्हीं को गेंदबाजी मार्ग पर लगाते हुए प्रथमेश पिंपले। पैंटालिन छोर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज फिर से एक बार अभिषेक पांडे गेंदबाजी के लिए सामने। मिस्टर विमल तांडेल जो बड़े हिट्स लगाए थे अभिषेक के ओवर में, वही बल्लेबाज। क्या गेंदबाजी हो जाएगी? कट कर दिया इस वक्त अगली रीजन में गए जाते हुए 4 रनों के लिए। जिस तरह से ओवर की समाप्ति की थी बड़े हिट के साथ, उसी तरह से शुरुआत करते हुए अभिषेक के ओवर की स्कोर जा पहुंचा 29 रनों पर। क्या बल्लेबाजी! बल्लेबाज इस वक्त होती हुई विमल तांडे की तरफ से अटैक जरूर करते हुए। मुख्य गेंदबाज अटैकिंग गेंदबाज है मिस्टर अभिषेक पांडे के ऊपर अटैक करते हुए। फिर से एक बार उस रीजन में खिलाड़ी जरूर मौजूद है वहां पर। 30 सर्कल में हम देखते हुए साइड में 4 खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन जरूर देखने को मिलता हुआ। कमबैक करेंगे क्या इस वक्त अभिषेक पांडे? जरूर प्रेशर बना कर रखा विमल तांडेल ने अभिषेक के ऊपर, उस प्रेशर से हैंडल कर पाएंगे क्या अभिषेक? ओह इस वक्त स्लो वन डिलीवरी जरूर देखने को मिली। पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज ने कि स्लो गेंदबाजी हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, मगर डॉट आती हुई गेंद चौवा लगने के बाद अच्छा कमबैक, बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट डालने में सक्षम होते हुए गेंदबाज मिस्टर अभिषेक यादव, सॉरी पांडे। इस वक्त गेंद को खेल दिया खिलाड़ी वहां मौजूद है सचिन सोलंकी। गेंद को पिक करेंगे तब तक कोई रन नहीं। चौका आने के बाद अच्छा कमबैक इस ओवर में करवाते हुए अपने आप को अभिषेक पांडे लगातार 3 गेंद डॉट डालने में सक्षम होते हुए 29 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। फिर से एक बार कट कर दिया। शॉर्ट टर्नमेंट में खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की। क्या गेंदबाजी इस वक्त! पिछली 4 गेंदों की बात की जाए तो बांध के रखा बल्लेबाज को, बड़ी शॉट्स खेलने को नहीं देते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की। पार्टनरशिप करना चाहते थे वहां पर फाइन लेग में खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद है मिस्टर प्रथमेश पिंपले। ओवर की समाप्ति। क्या बढ़िया गेंदबाजी! पहली गेंद पर 4 रन आने के बाद लगातार 5 गेंदें डॉट डालते हुए मिस्टर अभिषेक पांडे। और पावर प्ले की 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर लगे हैं 29, 1 विकेट नुकसान पर। हम चलते हुए मास्टर कलश की तरफ।
धन्यवाद डीजे. नक्कीच शेवटचा षटक घेऊन येईल मिस्टर सचिन सोलंकी. आपल्या स्पेलची 3री ओव्हर आणि पॉवर प्लेची 6वा ओव्हर नक्कीच टाकण्यास सज्ज होतोय. 5 षटक 29 धावा फलकावर. यावेळेस बॅकफूट खेळलेला बघूया खेळाडू मयूर. फिल्डिंग नक्कीच करतोय. 1 धावा नक्कीच घेतली जाईल. आम्ही फिल्डिंगवर खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला गेलं तर लहान धावा जेव्हा डिफेंड करतात आपण तर असे खराब क्षेत्ररक्षण नक्कीच कुठे ना कुठे महाग पडू शकते आपल्या संघाला. तर मयूर यांच्याकडून चुकी नक्कीच झाली. 1 धाव नक्कीच लगावली गेली धाव फलकावर. 30 धावा धाव फलकावर. आपण पाहतोय मैदानामध्ये पॉवर प्लेचा शेवटचा षटक घेऊन येतो सचिन सोलंकी. आपल्या स्पेलचा 3रा षटक आहे. बघूया जो समोर फलंदाज पाहायला भेटतो आपल्याला 2 चौकार आणि 2 षटकार लावून फलंदाजी करतोय मिस्टर विमल तांडेल. कशा प्रकारे फलंदाजी करली या षटकामध्ये. यावेळेस कट केलं गेलंय. गली रिझन मध्ये चेंडू जातोय गलीमध्ये 4 धावांसाठी. ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय मला वाटतं लवकर सामना संपवण्याचे पुढे जात असताना विमल तांडेल अप्रतिम फलंदाजी करतोय. जशा प्रकारे पाहायला गेलं आपण सचिन सोलंकीने त्याचा 2ऱ्या षटकामध्ये मात्र 1 धावा खर्च केलेल्या. त्यानंतर पाहायला गेलं या 2ऱ्या चेंडूवर चौकार खेचतोय. मला वाटतं हा मोठा षटक नक्कीच करण्याचा प्रयत्न असेल विमल तांडेलचा. यावेळेस नक्कीच मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता ऑफ साईडला परंतु चेंडू बॅटचा मधला कडा घेऊन लेग साईडला जातोय. डॉट येतोय चेंडू नक्कीच आतापर्यंत पाहायला गेलं तर 3 चेंडूमध्ये 5 धावा खर्च केल्या गेल्या तर सचिन यांच्याकडून अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी. यावेळेचा स्टेप आउट. उंची खूप आहे लांबी कमी बघूया खेळाडू जातोय चेंडू खाली. यावेळेस झेल घेईल का परंतु ड्रॉप करतोय. 2 धावा नक्कीच. तुषार यांची गोष्ट केली तर नक्कीच खूपच वेगाने विकेट धावत असतात. आपण पाहायला गेलं तर गावदेवी वेऊळ संघाचे प्रत्येक खेळाडू एक सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्यामध्ये माहीर नक्कीच पाहायला भेटत. झेल सुटला गेला यावेळेस. मोहित नक्कीच उलट धावून झेल घेत असताना पण तो जज करता आला नाही. हाताला लागून चेंडू झेल सुटला गेला आणि झेल सोडला गेला. तो चांगला फलंदाजी करतोय विमल तांडेल. या खेळाडूचा झेल सुटला गेलाय. यावेळेस नक्कीच आपण सांगतो ना की चुकी केली. चुकी खूप महागात पडली. जेव्हा झेल सुटला त्यानंतर चौकार सुद्धा खेचतोय मिस्टर विमल तांडेल. अप्रतिम फलंदाजी पाहायला भेटते. आतापर्यंत विमलची गोष्ट केली तर 4 चौकार त्याच्या फळीतून पाहायला भेटत. 2 मोठे षटकार सुद्धा लागवलेत. जसं मी सांगितलं की चौकार खेचल्यानंतर मोठा षटकाकडे बघतोय विमल तांडेल. तर नक्कीच पाहायला गेलं तर आतापर्यंत 11 धावा जमा केल्या गेल्यात या 5 चेंडूमध्ये. 2 चौकार 1 डबल 1 सिंगल अशी गोलंदाजी नक्कीच पाहायला भेटते. पॉवर प्लेच्या शेवटच्या षटकामध्ये अजून 1 चेंडू बाकी पॉवर प्ले मधला. सचिन सोलंकी सज्ज होईल चेंडू टाकण्यासाठी. यावेळेस प्रत्येक स्लॉक स्लिप केले गेला बघूया. चेंडू जाईल 1 बाउन्स. चौकार. अप्रतिम सुरेख अशी फलंदाजी पाहायला भेटते विमल तांडेल यांच्याकडून. धावसंख्या 4 ने भरपड धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 44 धावा. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 44 धावा धाव फलकावर. 1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये फलंदाजी करत असताना गावदेवी वेऊर संघ. आपण वळूया डीजे कडे. शुक्रिया डीजे. इस वक्त गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. 3रे गेंदबाज यश फाउंडेशन टीम की तरफ से मिस्टर अमोल भगत. अमोल भगत गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इस इनिंग की 7वीं ओवर डालने के लिए और अपने स्पेल की पहली ओवर डालेंगे मिस्टर अमोल भगत. 44 लगे स्कोर कार्ड पर. जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर विमल तांडेल. इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो 36 में बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदों की बात की जाए तो 24 गेंदे खेले और स्कोर टीम का स्कोर की बात की जाए तो 44 लगे स्कोर कार्ड पर. क्या बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त अमोल विमल तांडेल के बल्ले से. रन्स जरूर बरसते हुए. स्कोर की बात की 2 बड़े 6 लगाए हैं और 5 बाउंड्रीज उनके बल्ले से आते हुए 32 लगाकर खेल रहे हैं और 4 से 1 डबल और 2 सिंगल. इस तरह से बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त कप्तान है तुषार मोरे स्ट्राइक पर और अमोल भगत पैंटालून छोर से. और इस वक्त बेहतरीन गेंद. यहाँ पर उंगली उठी भी तुषार
तुषार ने पहले ही भाप लिया था कि जरूर मैं स्टंप के आगे, इसीलिए बाहर क्यों निकले, अंपायर ने उंगली उठाई। दूसरा विकेट मिलता हुआ इस वक्त कप्तान बैक टू पवेलियन तुषार मोरे। हम चलते हुए डीजे की तरफ। धन्यवाद। जरूर हमारे साथ जुड़े हुए डीजे मास्टर मिस्टर कलेश शाह और कैमरामैन अनुराग चौहान। और डिजिटल स्कोर की बात की जाए तो जतिन किनी जरूर नजर, और हमारे साथ मैजिक फिंगर स्कोरर मिस्टर दीपक। खटीक जरूर। तो यहाँ पर अमोल भगत को जिसलिए बुलाया गया था, अपने स्पेल की पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट चटकाया, तुषार मोरे को बैक टू पेलो भेजा, क्लीन एलबीडब्ल्यू। और अंपायर्स की बात की जाए तो संजय पाटिल सर, सचिन मोरे सर, क्या खूबसूरत अंपायरिंग करते हुए, एमसीए पैनल के अंपायर है, क्या खूबसूरत अंपायरिंग करते हुए पहले दिन से हम देखते हुए इस एसपीएल एडिशन 1 स्पाइडर प्रीमियर लीग 2021 के पहले सीजन में। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए मिस्टर विनायक भोईर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। देखना चाहेंगे किस तरह से बल्लेबाजी करें। मगर एक तरफ बात की जाए तो जिस तरह का मैच चलता हुआ, विमल तांडेल और यश फाउंडेशन का मैच चलता हुआ, एक अलग रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं विमल तांडेल। 36 में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 बाउंड्रीज और 2 बड़े 6 लगाए हैं। देखना चाहेंगे अमोल भगत किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। आते ही पहले गेंद पर बड़ा विकेट चटकाया। चलो मैं विनती करूंगा गेंदबाज यश फाउंडेशन के कप्तान से कि प्लीज जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। बल्लेबाज विकेट पर हम देखते हुए तो फिर से एक बार पैंटालिन छोर से मिस्टर अमोल भगत हमसे दूरियां बनाते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। और इस वक्त जरूर गेंद हवा में थी, खिलाड़ी दूर थे, चांस जरूर बना था मगर प्लेयर थोड़ा दूर था। क्या गेंदबाजी अमोल भगत की, अटैकिंग गेंदबाजी, अलग मूड में गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेल की पहली ओवर टीम के तरफ 7वीं ओवर लेकर आए हैं। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ शुरुआत करते हुए अमोल भगत, एक बड़ा विकेट जरूर चटकाया। तुषार मोरे जो स्ट्रगल जरूर कर रहे थे इस इनिंग में, हमने देखा काफी स्लो इनिंग खेलते हुए। हाँ खूबसूरत गेंद, अच्छा शॉट मैं कहूंगा। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए देखना चाहेंगे, गेंद को पिक करेंगे। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में आकर गेंद को पिक करते हुए डायरेक्ट हिट करने की जरूर चाहत थी वहां पर, मगर दौड़कर तोरसपुर के बल्लेबाजों ने 2 के साथ स्कोर आगे चलता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो 46 लगते हुए, और जिस तरह से तुषार मोरे का विकेट चटकाया, जरूर स्ट्रगल कर रहे थे, 9 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाए थे तुषार ने, वो कहीं ना कहीं अमोल भगत ने बढ़िया गेंद डाली और स्टंप के सामने पाए गए और विकेट का पतन होता हुआ दूसरा। मगर इस वक्त विनायक भोर की बात की जाए तो क्या शॉट खेला था और काफी तेजी से दौड़ कर आए थे खिलाड़ी। मकर पाटिल लॉन्ग ऑफ रीजन में प्लेयर फील्डिंग करे, मगर लॉन्ग ऑन का गेंद आकर रोकते हुए। और इस वक्त इनसाइड एज प्ले डाउन होते हुए बल्लेबाज विनायक भोईर, तीसरा झटका लगता हुआ इस ओवर में। क्या गेंदबाजी अमोल भगत की होती हुई इस वक्त। हम चलते हुए डीजे की तरफ। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 46 लगे स्कोर कार्ड पर। 3 विकेट गवा चुकी है इस वक्त गांव देवी वेबूर की टीम। नए बल्लेबाज इस वक्त इंट्रोड्यूस किए जाएंगे मैदान के अंदर।
तो नए बल्लेबाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे मिस्टर उमेश गुज्जर, राइट हैंडेड बैट्समैन है। और विनायक भोईर की बात की जाए तो 3 गेंदें खेली हैं, 2 रन बनाए, 2 रन जरूर जोड़ते। और तारीफ करनी होगी गेंदबाज अमोल भगत की, 2 बड़े विकेट चटका चुके हैं अभी तक। तुषार मोरे को एलबीडब्ल्यू आउट किया और अपने डाउन कर दिया इस वक्त बल्लेबाज विनायक भोईर को। 4 गेंदों में 2 विकेट चटका चुके हैं अपने स्पेल की पहली ओवर डालते हुए। अमोल भगत इस वक्त स्ट्राइक एंड पर होंगे। उमेश गुज्जर नए बल्लेबाज, चौथे नंबर बल्लेबाजी करने आते हुए, 5वें नंबर बल्लेबाजी करने आते हुए उमेश गुज्जर। देखना चाहिए अमोल भगत एक अच्छे ले में गेंदबाजी करते हुए। क्या यहाँ ये ओवर मैच पलटने वाली होगी, इस तरह से देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था पहले दिन की बात, 46 पर 1 विकेट था साई लव वॉरियर्स का, 52 पे दूसरा विकेट था। उसके बाद जो गेंदबाजी की गई थी यश फाउंडेशन की तरफ से, 57 पर उस टीम को ऑल आउट कर दिया था, 53 रन उस मैच को जीत कर ले गए थे। क्या ये कमबैक होगा यश फाउंडेशन का टीम का, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके इस ओवर में। 4 गेंदे 46 रन, 3 विकेट पर बल्लेबाज करती हुई गांव देवी वेवुर की टीम। 5वीं गेंद पैंटालून छोर से फिर से एक बार अमोल भगत, सामने उमेश गुज्जर। क्या गेंद, खूबसूरत गेंद, बढ़िया गेंदबाज इस वक्त होते हुए यश फाउंडेशन के गेंदबाज मिस्टर अमोल भगत की तरफ से कमबैक कराने का जरूर यहां पर अंदेशा दिया है अपने टीम के लिए। 2 बड़े विकेट चटका चुके हैं इस ओवर में, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, 7वीं ओवर चलती हुई इनिंग की स्कोर 46 पर जा पहुंची है गांव देवी वेवुर की टीम। यह खूबसूरत खूबसूरत गेंदबाजी, टप्पा गिरने के बाद बाहर की ओर निकली। क्या कहना चाहेंगे अजीत सर इस गेंदबाजी के बारे में? 46 पर 3 है गांव देवी वेवुर, अभी भी 47 रन की दरकार है आने वाली 13 ओवर में। हम जुड़ेंगे हमारे साथ माइक्रोफोन पे अजीत पाटिल सर। थैंक यू यूसुफ, बहुत ही बढ़िया और ऊर्जा का संचार इस फाउंडेशन के खेमे में, पर्टिकुलरली अमोल की गेंदबाजी की बदौलत। तो जो वापसी का प्रयास चल रहा है इस फाउंडेशन का, प्रशंसा के पात्र है। कहीं ना कहीं तुषार मोरे और जो विकेट गया विनायक भोईर का, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा था और डगआउट में वेवुर टीम का। लेकिन एक तरफ जब भी बल्लेबाज गए हैं उमेश, और दूसरी तरफ से विमल पांडे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं। स्ट्राइक के ऊपर खड़े इस समय विमल, अब तक खूबसूरत बल्लेबाजी उन्होंने की है, लेकिन यश फाउंडेशन के गेंदबाज अमोल ने भी वापसी के बिगुल को बजाया है इस मैच में। क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जा सकती या फिर रन अचीव नहीं की जा सकते, हम बोल नहीं सकते मैच को कौन जीतेगा। ये क्रिकेट खेल की खासियत। बहुत ही बढ़िया इस समय अंदर की तरफ आती हुई गेंद को हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट मिड विकेट में खेल दिया भरत पाटिल। जब तक इनको उठाएंगे सिंगल का इजाफा होता हुआ स्कोर इस समय मूव होता हुआ आगे 47 के ऊपर इस समय स्कोर। अच्छी वापसी जरूर है। बहुत ही बढ़िया इस समय अच्छा वैल्यूएशन देखने को मिला। गेंद को डिप बैकवर्ड्स के लेग में कारपेट के सारे एग्जीक्यूट करते हुए सिंगल का इजाफा होता हुआ 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर में एश फाउंडेशन के जो बल्लेबाज आए थे श्याम भोईर की बल्लेबाजी काफी दिलचस्प रही, काफी आक्रामकता भरी रही है आखिरी कुछ गेंदों में। बहुत ही बढ़िया समय स्टीयर किया गेंद को
डीप गली रीजन में गेंद ट्रैवल करते हुए सिंगल आसानी के साथ में मुकम्मल। 49 ऑन द बोर्ड। कुछ राहत देने का प्रयास रहा श्याम बोहिर का, कुछ खूबसूरत स्ट्रोक भी उन्होंने इजाद किए। अगर थोड़े ऊपर आते तो जरूर इस स्कोर कार्ड में बदलाव देखने को मिल सकते थे। आखिरी पलों में प्रभावित करने वाला बल्लेबाजी का उनका जो स्पेल रहा है। ओहो, इस समय थर्ड मैन में गेंद जरूर गुजरी है। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, सिंगल के सहारे 50 रन इस समय स्कोर कार्ड पर। अच्छी प्रयास और वापसी के लिए जाने जाते यश फाउंडेशन टीम। प्रयास भी खूबसूरती के साथ में करते हुए गावदेवी वेवूर के सामने। गावदेवी वेवूर टीम के कप्तान तुषार मोरे ने टॉस जीता फील्डिंग करने का निर्णय और गेंदबाजों ने क्या साथ दिया उनका। डिफेंस खूबसूरत, चाहते कि समय उनके पास बहुत ज्यादा है, चलबाजी नहीं कर रहे बल्लेबाज। खूबसूरती के साथ में जिस तरह से अमोल ने भी डिफेंस काफी खूबसूरती के साथ में किया था, भरत का साथ देने का प्रयास किया था। वैसे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया समय पैड और बैट के बीच में गेंद थी। उमेश खूबसूरती के साथ में लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में गेंद को खेलने का प्रयास है। 51 ऑन द बोर्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर। खूबसूरत मैदान, हर वक्त बेहतरीन क्रिकेट के पहलुओं को दिखाता हुआ। खूबसूरती के साथ में इस विभाग के नामचीन खिलाड़ी स्पाइडर प्रीमियर लीग के माध्यम से अपने रोल को अदा करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू अमोल। एक बार फिर इस एंड से आएंगे गेंदबाजी के लिए। सामने है बल्लेबाज विमल। ओहो, इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन क्या गजब की कैच को लपकते हुए यश फाउंडेशन इस मैच में वापसी का प्रयास निरंतरता के साथ में करते हुए। थैंक यू विमल तांडेल। यहाँ पे 39 रन 39 रन बनाए थे। अच्छी पारी। जिगर राणा अब मैदान में जाते हुए उमेश का साथ देने के लिए। मैच धीरे धीरे कलरफुल बनता जा रहा है। मैच धीरे धीरे रोमांच के दहलीज के ऊपर आगाज देता जा रहा है, जहां से दिल थोड़ा सा जोरों से धड़कना शुरुआत हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से विकेट जा रहे हैं थोड़ी सी जो टेंशन की बात वेवर के खेमे में बढ़ रही है और उत्साह का जो माहौल है इस फाउंडेशन के पक्ष में नजर आता हुआ। यही एक क्रिकेट है। इसी बेहतरीन क्रिकेट को दिल में कैद करने के लिए तमाम दर्शक इस बेहतरीन क्रिकेट के दीदार के लिए आ जाते हैं, जहां पे उत्सुकता हो, जहां पे संघर्ष हो, जहां पर अपने अंदरूनी खेल का दिखाने के लिए बेताब हो। ऐसी घड़ियां हर कोई खेलना चाहता है।
संघर्षमय जीत को हर कोई अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, इसी का नाम तो है क्रिकेट। खूबसूरत क्रिकेट इस समय मैदान में अमोल की गेंदबाजी की प्रशंसा होगी, लेकिन एक तरफ खूबसूरती के साथ में जो तांडिल ने बल्लेबाजी की 39 रनों की पारी को भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। जिगर राणा, जिनके नाम में जिगर है, उसको यहाँ पर मैदान में खेलते हुए हम देखेंगे उमेश के साथ में। बहुत ही बढ़िया इस समय खूबसूरत, ओहो हो, अप्रतिम स्टॉप यहाँ पे, सिंगल का इजाफा। अब आने वाले पलों में हर एक रन्स के लिए जद्दोजहद देखने को मिलेगी। अब मैदान के हर कोने कोने में, हर जर्रे जर्रे पर आस्था और आशाओं का बवंडर उठेगा, जो तुम्हें और हमें आकर्षित करेगा। एक बेहतरीन क्रिकेट। जिगर राणा सिंगल लेके उमेश को बुलाते हुए स्ट्राइक के ऊपर। बहुत ही बढ़िया समय पैड और पैड के बीच में गेंद थी, सिंगल आसानी के साथ में मिड ऑन में एग्जीक्यूट किया गेंद को। शांत मुद्रा में सिंगल का इजाफा, स्कोर इस समय सिंगल के सहारे पहुंचता हुआ आगे। 53 ऑन द बोर्ड, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक समय ऐसा लग रहा था इस लक्ष्य को पाने की बहुत ही अच्छी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए विकेट लगातार जाने के बाद में थोड़ा सा जो प्रेशर, जो मैच को बनाने की कोशिश चल रही इस समय अमोल के द्वारा। समय टैप ऑफ साइड में मिड ऑफ में खेलने का प्रयास है, डॉट बॉल। 53 रन्स, अद्भुत क्रिकेट, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल आप सभी देख रहे हैं और यूट्यूब माध्यम से, और यहाँ पे जो तमाम दर्शक अपने अमूल्य पलों को दे रहे इस स्पाइडर प्रीमियर लीग के माध्यम से, हम सभी का दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया है मिड विकेट रीजन में, सिंगल का हिस्सा 54 ऑन द बोर्ड। जिगर राणा और उमेश गुज्जर का ये पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, इस मैच के रुख, दशा और दिशा को तय करेगी। ओहो, लॉन्ग ऑफ रीजन में खराब फील्डिंग, गेंद काफी खूबसूरती के साथ में करारा स्मैश आउट, गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर। यस चीज है। जावे तेरा आए नी कसूर सारा, उच्ची हट्टी ही यादा, उच्ची हट्टी ही यादा, दिल पे सिलता जावे तेरा आए नी कसूर सारा, उच्ची हट्टी ही यादा। थैंक यू। 58 ऑन द बोर्ड। थ्री रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय गावदेवी वेवूर टीम अतिशय अद्भुत आणि हृदयाचे ठोके वाढवणारा असा क्रिकेटचा सामना आपण बघतोय पीडीडीएच्या या अतिशय सुरेख अशा मैदानावर। चेंडू आणि फळीचा द्वंद्व एकमेकावर वर्चस्व प्रस्थापित करताना निर्माण केलेली लढाई तमाम क्रीडा रसिकांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू बनताना एक दिव्य मंगलमय आयोजन आपण बघतोय स्पायडर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून। स्पायडर प्रीमियर लीग यंदाचं पहिलं वर्ष
आणि खऱ्या अर्थाने खूप चांगल्या पद्धतीने ही लीग पुढे जाताना तमाम क्रीडा रसिकांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू बनताना तमाम लेदर क्रिकेटचे जे स्टार खेळाडू आहेत त्यांना एक मोठं व्यासपीठ या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून मिळतंय आणि आपलं कौशल्य आपली कुशलता दाखवताना मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक खेळाडू 58 ऑन द बोर्ड. भरत पाटील येतोय गोलंदाजी मार्कवर. ऑप्शनच्या खूपच बाहेर पंजा दर्शवताना इट इज व्हाईट बॉल. धावसंख्या सिंगलने पुढे जाईल. 59 ऑन द बोर्ड. बॅकफुटला जाऊन सुरेख स्क्वेअर ऑफ द विकेट कट शॉट खेळला जातोय. धावसंख्या 60 वर जाऊन पोहोचेल. अमोल भगतच्या गोलंदाजीची मी प्रशंसा करेन. सुरेख ऊर्जा निर्माण करण्याचं काम युवा खेळाडूने केलंय. बघूया त्याला साथ कुठल्या गोलंदाजाची मिळेल. अतिशय सुरेख हळुवारपणे स्टीअर केलंय. गली रिजनला खूपसूरत फिल्डिंग. एकदा वर्षित केली जाईल. धावसंख्या 61 वर जाऊन पोहोचतंय. एक दैदिप्यमान अनुपम सौंदर्याने नटलेलं असं हे ग्राउंड खऱ्या अर्थाने क्लास क्रिकेट मैदानामध्ये खेळलं जात आहे. स्पायडर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून 61 ऑन द बोर्ड आपण बघताय. गावदेवी वेवूर संघ धावांचा पाठलाग करताना यश फाउंडेशनच्या अगेन्स्ट. सुरेख ऑफ ड्राईव्ह लॉंग ऑफ रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल केलाय. धावसंख्या 62 वर जाऊन पोहोचेल. राईट हँड फलंदाजासाठी आपण बघतोय 30 यार्ड सर्कल मध्ये शॉर्ट गली, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट मिड ऑफ आणि शॉर्ट थर्ड मॅन स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला सुरेख फिल्डिंग. धावसंख्या 63 वर जाऊन पोहोचतंय. गोलंदाजाचे अथक परिश्रम आहेत. धावा डिफेन्स करण्याची खूप चांगली कामगिरी. एका बाजूने मात्र उमेश आणि जिगर राणाची सुरेख खेळी सुद्धा साकारली जात आहे. अतिशय सुरेख या वेळेला मिडॉनला मात्र हळूवारपणे एक्झिक्यूट केले. खूप वेगाने मात्र एक धाव परिपूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा मानस सुद्धा परिपूर्ण होतोय. अतिशय आणि ज्या वेळेला तुमचा कमी स्कोर असतो त्यावेळेला गोलंदाजाचं सुद्धा टेन्शन असतं. सिंगल धाव सुद्धा वाचवणं गरजेचं असतं आणि अशा वेळेला मात्र थोडंसं टेन्शन ही गोलंदाजाचं नेहमी वाढत असतं. अतिशय सुरेख मिडॉफला मात्र हळुवारपणे एक्झिक्यूट केले. एक धाव अर्जित केली जाईल. धावसंख्या सिंगलने वाढते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 66. 66 धावा धावफलकावर. सहासष्ट धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक बघायला मिळेल आपल्याला. अभिषेक येतोय गोलंदाजी मार्कवर. 66 ऑन द बोर्ड. बघूया अभिषेक कशा पद्धतीने चक्रव्यूह रचला जाईल जिगरसाठी. डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन, डीप बॅकवर्ड पॉइंट, लॉंग ऑफ असं क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय. 38 सर्कल मध्ये जर आपण बघितलं शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट मिड ऑन आणि शॉर्ट ऑफ
बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. अतिशय सुरेख टॅप केलाय चेंडूला. मिड ऑफ मध्ये मात्र उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉल येतोय. अभिषेक बॅकफुटला जाऊन या वेळेला मिड ऑन मध्ये मात्र चेंडूला खेळलाय. चेंडू मात्र जातोय काऊ कॉर्नर रिझन मध्ये. एक धाव परिपूर्ण केली जाईल. 67 ऑन द बोर्ड. अतिशय सुरेख. नक्कीच अशा परिस्थितीमध्ये मात्र यश फाउंडेशन संघाचे संघनायक विचार करत असतील की नक्कीच अजून जर 20-25 धावा असत्या आणखीन आम्ही संघर्ष निर्माण केला असता. बघूया, खूप चांगला प्रयत्न बघायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन सन्मान दिला ह्या चेंडूला. उमेश 67 रन स्कोर काढत आपण बघतोय. अतिशय अप्रतिम नियोजन. चेंडू आणि फळी मधलं द्वंद्व. अतिशय सुरेख. या वेळेला मात्र हळुवारपणे बॅटचं ब्लेड ओपन करताना एक्झिक्यूट केलंय चेंडूला गलीमध्ये. एक धाव मात्र बघायला मिळते. धावसंख्या 68 वर जाऊन पोहोचेल. अभिषेक, उमेश आणि जिगर राणा खूप चांगल्या पद्धतीने संयमी फलंदाजी करताना दिसत आहेत. 68 ऑन द बोर्ड. अतिशय सुरेख. या वेळेला मात्र चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझनला एक्झिक्यूट केले. 69 ऑन द बोर्ड. 69 धावा धावफळकावर. 11वं षटक हाताळलं जात आहे. लवडपील या वेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. षटक मात्र संपला जात आहे. 69 धावा 11 षटकाच्या समाप्तीनंतर. लॉस ऑफ 4 विकेट. अरे चूजा चू करता है गलियों और चौबारों में, फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। मैं कभा की कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दानगी मस्तानगी। अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। थैंक यू। 69 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाजी के लिए अब भरत पाटिल आए हैं। सामने जिगर। 69 के ऊपर 4 विकेट गिर चुकी है। बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव फील्डिंग करने का प्रयास है। 7-0 70 रन स्कोर कार्ड पर। अच्छा प्रयास जरूर था। अब इक्का दुक्का रन भी आपको रोकने होंगे और उसके लिए प्रयास भी करने होंगे। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी इस मैच में और भी संघर्ष का निर्माण करेगी। लेकिन एक तरफ शांत मुद्रा में खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहिरा। बैकफुट पे के समय टैप किया गेंद को मिड ऑफ रीजन में, जिसे ऑफ ड्राइव कहा जाता है। सिंगल का हिसाब 71 ऑन द बोर्ड। बैकफुट पे के समय हल्के हाथों से एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद को एग्जीक्यूट करते हुए 72 ऑन द बोर्ड। जो फोकस रहा है बल्लेबाज की, जो स्ट्रैटेजी रही है, वो पूरी तरह से इक्का दुक्का रन्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए और उसी की तलाश में लगातार 72। अच्छा सम्मान जरूर दिया, रन्स की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल।
बहुत ही बढ़िया पुल किया गेंद को इनटू द गैप में, गेंद सीधी जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। वंस बाउंस टू बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर। थैंक यू। इस चौके के सारे स्कोर आगे सरकता हुआ 76 ऑन द बोर्ड। अच्छी वापसी भरत पाटिल की। 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स में बदला और यूसुफ भाई आपके साथ में बने रहेंगे। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े थे अजीत सर। तो स्कोर की बात की जाए तो 76 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। ओवर्स की बात की जाए तो 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। विकेट्स गवाकर 4 विकेट्स गवाकर बल्लेबाजी करते। मात्र 17 की दरकार होगी आने वाली 42 गेंदों में जीतने के लिए गांव-देवी वेवो टीम को। देखना चाहेंगे 17 रन बनाने के लिए कितने गेंदे खिलाएंगी यश फाउंडेशन की टीम, क्योंकि अच्छे ले में दिख रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज उमेश गुज्जर और जिगर राणा। और फिर से एक बार अपनी आखिरी ओवर लेकर आएंगे सचिन सोलंकी। और टीम के सबसे तेजी और लेफ्ट हैम स्लोवर गेंदबाज हैं। स्ट्राइक पर हम देखते हुए जिगर राणा और नॉन स्ट्राइक पर जरूर हम देखते हुए उमेश गुज्जर। तो 12 गेंदे 11 पर बल्लेबाज करते हुए जिगर। इस वक्त फॉलो थ्रू में इस गेंद को पिक किया गेंदबाज ने। और नॉन स्ट्राइक पर हम देखते हुए उमेश गुज्जर को 15 गेंदे 15 रन्स बनाकर बल्लेबाज करते हुए। मात्र 17 की दरकार आने वाली 41 गेंदों पर। और हल्के हाथों से गेंद को जरूर खेल दिया कंपैरिजन में। 1 रन का इजाफा जरूर होता हुआ, 1 के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 77 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। 77 स्कोर कार्ड पर 4 विकेट अभी तक गिर चुके हैं गांव-देवी वेवो टीम के। क्या पारी खेली थी विमल तांडेल ने, अटैकिंग पारी जरूर देखने को मिली थी। इस वक्त था पुल कर दिया इस गेंद को सीधा आउट ऑफ द पार्क। बड़ा 6 लगता हुआ इस मैच का। 6 के साथ स्कोर फ्लाई होता हुआ 83 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। क्या शॉट देखते ही बनता हमारे स्क्रीन पर। उमेश गुज्जर के बल्ले से आता हुआ एक हवाई फायर SPL 6 लगता हुआ। क्या खूबसूरत शॉट देखने को मिलता हुआ उमेश गुज्जर के बल्ले से। जरूर ऑपोनेंट के बाहर इस गेंद को भेज दिया। और एक छोटे खिलाड़ी वहां पर जरूर नजर आते हुए गेंद को लेकर आते हुए। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस खिलाड़ी का। और स्कोर जा पहुंचा 83 रनों पर। जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन से उजड़ा। जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी। तो जरूर एक बड़ा शॉट जरूर लगा। 16 गेंद 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर तो जरूर जो इनिंग्स खेली थी मिस्टर विमल तांडेल ने, बेहतर इनिंग्स खेली गई थी विमल तांडेल द्वारा। 5 बाउंड्रीज और 2 बड़े हिट्स लगाए थे। 39 रन की इनिंग्स खेली थी। खूबसूरत इनिंग्स। इस वक्त
जल्दी फिनिश करने की चाह में जरूर बल्लेबाज नजर आते हुए उमेश गुज्जर। मात्र 10 रन की दरकार होगी इस वक्त जीतने के लिए आने वाली। इस वक्त हल्के हाथों से डिफेंस कर दिया इस गेंद को, दौड़ाती हुई गेंद। 44 गेंदें 10 रन की दरकार। 4 विकेट जरूर गवा के बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर क्या गेंदबाजी की गई थी अमोल भगत ने। फुलटॉस गेंद और फुलटॉस गेंद थी मिड ऑफ इस गेंद को एग्जीक्यूट किया, 1 रन का इजाफा। अमोल तांडल की बात कर रहे थे हम, अमोल भगत की बात कर रहे थे। खूबसूरत गेंदबाजी की गई थी, 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे और विमल तांडल का विकेट भी उन्होंने चटकाया। खूबसूरत 3 विकेट अपने ओवर्स में निकाले थे। फुल टॉस गेंद इस वक्त मिड ऑन में खेल दिया खिलाड़ी, वहां पे काफी दूर से आते हुए गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 4 के साथ स्कोर फ्लाई होता हुआ 88 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। Come on, shake this. परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तो स्कोर की बात की जाए तो 88 रन लगे हैं, मात्र 5 रन की दरकार होगी। 7 ओवरों में 13 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। तो देखना चाहेंगे स्ट्राइक पर होंगे मिस्टर उमेश गुज्जर और गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो अमोल भगत है जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, वही गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अपनी तीसरी ओवर लेकर सेकंड स्पेल की। क्या उमेश गुज्जर एमएसजी स्टाइल में इस मैच को समाप्त करेंगे एक बड़ा हिट लगाकर? क्या फिर अमोल भगत कुछ गेंदें खेलने देंगे, इस रन को बनाने के लिए स्ट्रगल करने देंगे बल्लेबाजों को? क्योंकि मैच एक तरफा होता हुआ जो देखने को मिलते हुए स्लिप में खिलाड़ी जरूर नजर आते हुए, फर्स्ट स्लिप में, थर्ड स्लिप में खिलाड़ी जरूर नजर आते हुए, 2 ऐसे खिलाड़ी हमें देखते हुए अमोल भगत की गेंदबाजी में हमसे नजदीकियां जरूर बनाते हुए अमोल भगत इस ओवर की शुरुआत करते हुए इनिंग्स की 14वीं ओवर लेकर आते हुए मिस्टर अमोल भगत। स्ट्राइक पर उमेश गुज्जर और इस वक्त ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, एक्स्ट्रा में 1 रन जरूर ऐड होता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो 89 रन लगते हुए स्कोर कार्ड पर मात्र 4 रन की दरकार होगी। देखना चाहेंगे एक बड़ा शॉट लगाकर इस मैच को खत्म करेंगे क्या उमेश गुज्जर, या फिर अमोल भगत विकेट चटकाने में कामयाब होंगे अपने तीसरी ओवर में। और इस वक्त एमएसजी स्टाइल में इस मैच को समाप्त करते हुए उमेश गुज्जर हाई एंड हैंडसम 6 लगाकर इस मैच को फिनिश किया। क्या बल्लेबाजी उमेश गुज्जर द्वारा। और इस वक्त मैच जीतती हुई 6 विकेट से मैच को जीता है। 41 गेंदें शेष रहकर गांव देवी टीम ने, मगर जरूर मैन ऑफ द मैच के लिए जरूर इस वक्त हम नाम लिया जाएगा। तो जरूर मैच की समाप्ति होती हुई खूबसूरत मैच देखने को मिला मैदान के अंदर। जिस तरह से अमोल भगत ने गेंदबाजी की, इंप्रेसिव गेंदबाजी मैं कहूंगा, 3 बड़े विकेट चटकाए थे, 1 ओवर में 2 बड़े विकेट चटकाए थे विनायक भोयर और तुषार मोरे का। उसके बाद एक अच्छे लय में दिख रहे थे, विमल तांडल को बैक टू पेलन भेजा, मगर एक कम स्कोर था, मगर रोमांच जरूर पैदा किया था मैच में अमोल भगत ने। मगर इस वक्त मैच जीतते हुए गावदेवी बबूर की टीम। और यहाँ पर बात की जाए यश फाउंडेशन की, इस लीग की 3 मैचेस खेली हैं और एक मैच में जीत हासिल की है, 2 मैचेस लूज किए गए हैं। और गावदेवी वेबूर की बात की जाए तो अच्छी शुरुआत जीत के साथ इस SPL एडिशन 1 स्पाइडर प्रीमियर लीग 2021 की जीत के साथ शुरुआत की गई है तुषार मोरे की अगुवाई वाली टीम गावदेवी वेबूर। तो देखना चाहेंगे इसके बाद जो मैच होगा फ्रेंड्स 11 वर्सेस साई लीला वॉरियर्स। जरूर थोड़ी टाइम हम टॉस के लिए मिलेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
बता बता